जिला महासचिव दुर्ग जिला माननीय राजेंद्र बघेल जी के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम संत गुरु घासीदास बाबा जी को सत सत नमन करते हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों में संत कर्मा माता संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, महात्मा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इन सभी संतों गुरुओं की विचारधारा को गांव-गांव में जाकर के बताने का काम करने वाले बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम साहब और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय दाऊराम रत्नाकर साहब प्रदेश प्रभारी बसपा छत्तीसगढ़, हमारे साथ में मंच में उपस्थित बहन लता गेडाम जी प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्य जोन इंचार्ज दुर्ग जोन माननीय वाजपेयी जी, माननीय रामलाल दामले जी, चंद्राकर जी, कृष्णा कोरसेवाड़ा जी, जिला अध्यक्ष विनय मेश्राम जी, माननीय भूषण नादिया जी और उपस्थित समस्त बहुजन समाज पार्टी के समर्थक पदाधिकारी साथियों, आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन इन महापुरुषों ने चलाया। उसी का परिणाम है कि आज गृह प्रवेश के कार्यक्रम में पूरी तरह से अंधविश्वास, पाखंड और दूसरी जो चीजें पहले करते थे हमारे लोग, वो सब नजर नहीं आ रहा है। ये इन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के जो एक सपना था, ये सोच जो उन्होंने सपना देखा था, वो साकार होते हुए दिख रहा है। और आज जो पूरे दुनिया में लोग आज नव वर्ष के रूप में मना रहे हैं, साथ ही साथ हमारे माननीय वाजपेयी जी ने दो घटनाओं का उल्लेख किया। एक तो हमारे लोग शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। भीमा कोरेगांव एक जगह जहां पे 500 महार बटालियन के हमारे सैनिकों ने 28,000 पेशवा के सेना को युद्ध में हराने का काम किया। इसलिए आज इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद करते हैं। साथ ही साथ हम आदिवासी समाज के लिए भी एक काला दिवस के रूप में भी कुख्यात है आज का दिन, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को खरसवां जो क्षेत्र है झारखंड का, वहां पे कई हजार आदिवासियों को उनके बीच में गोली चलाई गई थी, फायरिंग की गई थी। वो भी किसी और के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा, जो उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसलिए आदिवासी समाज सरदार वल्लभ भाई पटेल को खलनायक के रूप में मानता है कि
बिना चेतावनी के, बिना किसी पूर्व में सूचना दिए अचानक से गोली चलाई गई, जिससे कई हजार आदिवासी उस जगह पे मारे गए थे। और उस जगह पे कुआं था, उस कुआं में लाशों को पाट दिया गया था। वो आदिवासी उस समय जो रियासतों का विलयीकरण हो रहा था, विलय किया जा रहा था, तो उनका जो क्षेत्र है उसको उड़ीसा में विलय करने का विरोध कर रहे थे और वो अपना झारखंड अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और आदिवासियों के नेता, आदिवासियों के बहुत बड़े एक मसीहा माने जाएंगे जयपाल सिंह मुंडा जी, जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत मदद किए थे। आज जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और बहुत सारे प्रावधान हैं संविधान में डालने के लिए, जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी प्रयास किया। बहुत बड़ा उनके विशेष प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मदद मिली और संविधान में ये प्रावधान जोड़े गए। तो माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के लिए वो आदिवासी इकट्ठे हुए थे, जहां पे उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिशा निर्देश में उस समय जो गोलीकांड हुई, तो निर्दोष आदिवासियों के ऊपर इस तरह से हत्याकांड उस आज के दिन में भी हुआ है। और आज खुशी का दिन तो है, लोग मना रहे हैं, नए साल में कुछ करेंगे, लेकिन ये जो परिवर्तन दिख रहा है, आज जो हमारे महापुरुषों के छायाचित्र रख करके एक जागृति जत्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक अवसर क्रिएट किया गया, वरना इसी जगह पे दूसरे पोथी पुराण और पाखंड का पाठ किया जाता, उससे हमारे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये सब चीज कैसे होगी, कैसे हम लोग इन सभी महापुरुषों की विचारधारा को जिस तरह से आज यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, उसी तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर कार्यकर्ता के यहाँ, और जो बहुजन समाज पार्टी से नहीं भी जुड़ा है उसके यहाँ भी इस तरह से आयोजन कैसे हो, तो उसी के लिए इन सभी संतों, गुरुओं ने, महापुरुषों ने संकल्पना उनका था, एक संकल्प था, एक सोच थी मानवर साहब काशीराम जी की कि बगैर राजनीतिक सत्ता के आप जो है अपनी विचारधारा को इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आज हम तो चाहते हैं कि घर घर में जय भीम बोले, घर घर में इन महापुरुषों की पूजा हो, घर घर में इन महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाले समाज तैयार हो। तो बगैर सत्ता के हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस काम को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन करके इस काम को अंजाम देने का काम किया। आज वहां पे क्योंकि हम लोगों ने सत्ता हासिल किया, बहुजन समाज के लोगों ने इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार बनाने का काम किए, इसलिए वहां पे घर घर में जय भीम बोलने वाले पैदा हो गए। और अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज तो छोड़ो, सवर्ण समाज के लोग भी जय भीम बोलने लगे, क्योंकि जिन लोगों की सत्ता होती है, जो लोग सत्ता में होते हैं, सभी लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। ये उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक करके बताया और सवर्ण समाज के लोग भी तेजी से जुड़े। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता बनकर के टीवी डिबेट में आते हैं सुधींद्र भदौरिया जी, बहुत ही अच्छा इन महापुरुषों की विचारधारा के साथ में अपनी बात को रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन है,
जिस समाज के लोगों के साथ हमारे लोगों के साथ झगड़ा होता था, ऊंच नीच का व्यवहार होता था, आज वो हमारे आंदोलन को साथ देने के लिए, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के अपनी बात रखने के लिए हमारा प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है, बहुत बड़ा एक राजनीतिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश की धरती में हुआ है। वही चीज हम लोग हर जगह हो, पूरे देश में हो, छत्तीसगढ़ में भी हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जबकि कांग्रेस पार्टी के सरकार में आज अन्य पिछड़े वर्ग कुर्मी समाज का बेटा आज मुख्यमंत्री बनकर के छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, और आज पिछड़े वर्ग का बेटा अपने पिछड़े वर्ग समाज को 27% आरक्षण नहीं दिला पा रहा है। जब उसने घोषणा भी कर दिया तो उसके बावजूद भी सवर्ण समाज के लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर के याचिका लगा दिए और उसके रोक लगा के ही दम लिए। तो हमारे समाज का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में जाकर के किस तरह से बेबस हो जाता है। आखिर वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आज वो धान खरीदी खटाई में पड़ गया है और इन लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का झगड़ा का नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं, बहाना बना दिए। हमारे लोग जो कांग्रेस में जुड़े हैं वो कहते हैं कि भाई बीजेपी तो बारदाना नहीं दे रही है, खरीदारी नहीं करवा रही है, एफसीआई नहीं खरीद रहा है, तो क्या करें भाई। और जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं वो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। तो ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को दोषारोपण करके हमारे सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान कर रहे हैं। तो इन दोनों चोर मौसेरे भाइयों की नीति को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाने का काम ये दोनों करते हैं। और आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक सरकारी आयोजन किया। लगभग 140 करोड़ रुपया खर्च करके राम वन पथ गमन का एक पर्यटन के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है, जिसको हमारे आदिवासी समाज ने हर जगह विरोध किया कि भाई हमारे आदिवासी, उनका पेन, उनका पुरखा, उनका देव, उनका कुल देवी कुल देवता, पूजा पाठ पूजा पद्धति अलग है। आप इसको बगैर आदिवासियों से पूछे, बगैर ग्राम सभा से पूछे कैसे कर रहे हो। तो इसको विरोध करने का काम किया। यानी कि सत्ता में रह के आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोग सत्ता में आ जाएं, इन महापुरुषों की विचारधारा, अगर इस विचारधारा पे चलने वाले लोग सत्ता में आ जाएं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे जो धार्मिक आस्था के केंद्र है, उनका संरक्षण इन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली सरकार ही कर सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनकर के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से सामाजिक परिवर्तन स्थल बना करके इन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने का काम किया। आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में मूर्ति स्थापित करने का काम किया। संत गुरु घासीदास बाबा जी का मूर्ति लखनऊ की धरती पे लगाने का काम किया। जबकि वहां पे हमारे किसी सतनामी भाई ने या किसी भी हमारे गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाले लोगों ने वहां की सरकार से जाके बोलने का काम नहीं किया कि हमारे गुरु घासीदास बाबा जी की मूर्ति लगा दो। बिना बोले संत गुरु घासीदास बाबा जी की मूर्ति लखनऊ की धरती में आपको मिलेगी, बिरसा मुंडा की मूर्ति लखनऊ में आपको मिलेगी। ये शासक की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये राजा की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर राजा सोचेगा कि बस्तर में आदिवासियों का पेन पुरखा देव स्थल क्या है, उसका संरक्षण करना चाहिए तो उसका संरक्षण करेगा। लेकिन राजा अगर दूसरे के दिमाग से चलेगा तो जो दूसरा उसको दिमाग देगा उसी आधार पर चलेगा। तो इसलिए मानसिक गुलाम व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो भी समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए भूपेश बघेल हमारे पिछड़े वर्ग का बेटा है, लेकिन मार्गदर्शन किसी और का चल रहा है। जिस तरह से राजा राम ने दूसरों के कहने पे, पुरोहितों के कहने पे शंभुक का वध किया, क्योंकि शंभुक हमारा एक मूल निवासी जो शूद्र समाज का बेटा था, जो लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा था। लेकिन पंडे पुरोहितों ने अपने दिमाग से
उस शंभुक ऋषि का वध करने का प्लान बनाया, योजना बनाई। और राजा राम जो उनके इशारे पे चलने वाला राजा था, उनके कहने पे आकर के हमारे महर्षि शंभुक का वध करने का काम किया। इस तरह से जो मानसिक रूप से गुलाम राजा होता है, उससे प्रजा का कोई भला होने वाला नहीं है। यही बात छत्तीसगढ़ में भी आज साबित हो रही है। और आज अगर स्वतंत्र रूप से राजनीति करके, स्वतंत्र रूप से अपना खुद का संगठन बना करके हम लोग अपने खुद के समय, बुद्धि और पैसा लगा करके अपने राजनीतिक संगठन को खड़े करें, अपने राजनीतिक ताकत को बढ़ाने का काम करें। और आज जैसा कि हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज हम लोगों को ये कह रही है कि आप लोग साल भर में अंधविश्वास में आकर के, देवी देवता के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में कितने करोड़ों रुपया आप लोग फूंक देते हो। हमारे बहुजन समाज के लोग करोड़ों रुपया ये मरनी में, छठी में, ब्याह में, ये शादी ब्याह में और पूजा पाठ में, देवी दर्शन में, हर जगह करोड़ों रुपया लगा देते हैं। अगर उसी पैसा को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग दे, आज बहन जी बोलती है कि बहन जी नहीं बोलती, हमारा समाज बोलता है कि माननीय बहन जी तो हमारे पास जिंदा देवी के रूप में मौजूद है, पत्थर की देवी तो हमारा कुछ भला करने वाली नहीं है। इसी के साथियों आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने साबित कर दिया कि शासक बन के हमारा जो इतिहास है, जो हमको इतिहास को भुला दिया गया है, हमारे इतिहास को दबा दिया गया है, उस इतिहास को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके अपना जो इतिहास है, जो हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास को दबा दिया गया है, उसको दोबारा जीवित कर सकते हैं। आज जो रामवन पथगमन के बारे में जो ये लोग कर रहे हैं, मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, माननीय वाजपेयी जी उधर रहे हैं, आप बस्तर में जाके देखिए। आज बस्तर में आप छोटे डोंगर में जाके देखिए, बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। आज भोंगापाल में, नारायणपाल में, बारसूर का जो 32 मंदिर है, कुछ नहीं बौद्ध विहार है, तो पूरा बौद्ध विहार और बुद्ध के मूर्ति मिलते हैं। वहाँ कोई राम वन पथगमन का कोई मान निशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि राजा दूसरे के दिमाग से चल रहा है और दूसरे के इशारे पे काम कर रहा है, इसलिए उस राजा ने जो बौद्ध का धरती है, बुद्ध का गमन पथ है, उसको राम वन पथगमन के रूप में डेवलप करने का सोच रहा है। ये बिल्कुल भी हमारे छत्तीसगढ़िया आदिवासी कल्चर के विरोध में उधर पे काम हो रहा है। इसलिए इस देश के अंदर में और प्रदेश के अंदर में अगर हम लोगों को अपनी बात बनानी है, अपना इतिहास को दोहराना है, इतिहास को जिंदा करना है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के कहे अनुसार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। तब जाके हम लोग इन महापुरुषों के सपने को साकार कर पाएंगे, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को हम लोग उज्ज्वल कर पाएंगे। और आज जो हमारा जो अभियान चल रहा है, हम लोग बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता लोग लगे हैं कि किसी भी तरह से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को दूसरे जो पार्टी हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के संगठन हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों के पार्टियां हैं, उनके संगठन हैं, उनके मुकाबले में खड़ा करें। तो हम लोगों को भी अपने खून पसीने की कमाई से कुछ पैसा बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि दुर्ग जोन के साथी लोग भी लगे हुए हैं इधर, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई का कुछ पैसा इस मूवमेंट को दान करेंगे और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और पुनः मैं राजेंद्र बघेल जी के गृह प्रवेश के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात में विराम देता हूँ। आप सभी के साथ जय हिंद, जय भारत।